ओके, सो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं। कार्बन के बहुत से कंपाउंड्स जो हैं वो नेचर में मिलते हैं। तो क्या वजह है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं? कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, तो उसकी वजह क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं रीज़न दे रहा हूँ। रीज़न क्या होना चाहिए? देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि कार्बन के कंपाउंड्स कैसे हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स पाए बहुत सारे जाते हैं, नेचर में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो उसकी एक ख़ास वजह है, वो है कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है वो आप समझना पड़ेगा आपको। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन it is a property of carbon self linking property. It is a property of carbon self linking property. इसको सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन की? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब खुद से ही लिंक हो जाना, अपने दूसरे एटम से ही बॉन्ड बना लेना, है ना। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कल आपको बताया था। टेट्रावैलेंट मीन्स इसकी वैलेंसी 4 होती है, 4 अनपेयर्ड, है ना। आपके इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4, है ना। एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से। ठीक है, तो कार्बन जो है सेल्फ लिंक होगा किसके साथ? अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ, है ना, इस तरीके से, और लिंक हो जाएगा। देखिए सेल्फ लिंकिंग, एक लंबी चेन बन रही है, बहुत सारी, बहुत बड़ी चेन बनेगी। देखिए यहाँ पर ऐसे लंबी चेन बनती चली जाएगी। ये एक लंबी चेन बना रहा है। और कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में, तीनों ही स्टेट में मिलते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में, तीनों ही स्टेट्स में मिलते हैं। किसके? कार्बन के कंपाउंड्स। मैं आपको बता देता हूं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड इन all 3 states of matter. They are found in liquid state, gaseous state and solid state. Solid state. In solid state, soap, detergents, okay, plastics, क्लॉथ्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो प्लास्टिक्स एटसेट्रा। लिक्विड स्टेट, लिक्विड, इन लिक्विड स्टेट पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। मोवी ऑयल, क्रूड ऑयल, जितने भी होते हैं सब वो क्या हैं? कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। ओके, लिक्विड में पेट्रोल, केरोसिन, है ना, ये नोट कर लीजिए। गैस, गैसियस स्टेट्स में कौन से कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं? यस, एलपीजी, सीएनजी, एटसेट्रा। ये सब जो हैं इसमें कार्बन ही कार्बन है, ये गैसेस कार्बन से ही बनती हैं। इनमें मेनली कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो भी आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ये कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, इनमें कार्बन प्रेजेंट है। ओके,
तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स में मिलते हैं कार्बन के कंपाउंड्स, है ना। सॉलिड में आप और ले सकते हैं डायमंड, है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट ये भी है, एक्सेट्रा। तो डायमंड और ग्रेफाइट भी किस में आते हैं? आपके सॉलिड स्टेट में, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये भी आपको याद रखना है। डायमंड एंड ग्रेफाइट भी सॉलिड स्टेट में आते हैं। बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे गिना नहीं सकता आपको, इतने सारे हैं, है ना, गिनती नहीं है। जहाँ पर भी नज़र जाती है यही नज़र आता है, जहाँ पर भी देखो कार्बन ही कार्बन, हर तरफ कार्बन। ठीक। सो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। Simply you can say that the property of self linking of carbon atom is known as catenation. Okay, is known as catenation. The property of self linking of carbon atoms is known as catenation. वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन सेल्फ लिंक हो जाते हैं, आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। अब देखिए कितनी लंबी चेन बन रही है, ये देखिए बहुत लंबी चेन बन रही है। जितने भी सॉलिड स्टेट में मिलते हैं कार्बन कंपाउंड्स, उसमें कार्बन बहुत सारे होंगे। नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम किस में मिलेंगे आपको? जो सॉलिड स्टेट्स में होंगे। सॉलिड स्टेट्स में जो कंपाउंड्स होंगे उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम होंगे, ज़्यादा होंगे। लिक्विड स्टेट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट, और गैसेस स्टेट में सबसे कम होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि सॉलिड स्टेट्स में जो कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन की चेन ज़्यादा लंबी होगी, और कार्बन की चेन किस में ज़्यादा लंबी होगी? सॉलिड स्टेट्स में। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है? लिक्विड का, और सबसे कम कार्बन किस में होंगे? गैस में। अब गैस 2 कार्बन एटम के कंबाइन होने से भी बन जाती है, 3 कार्बन एटम के कंबाइन होने से भी बनती है, 4 कार्बन एटम के कंबाइन होने से भी बनती है। लेकिन आप जैसे ही 8 या 9 के ऊपर जाते हैं तो वो लिक्विड बनने लगते हैं, है ना। 6, 7, 8, 9 तो वो क्या बनने लगते हैं? लिक्विड। और आप अगर 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने कार्बन मिला दो एक साथ, फिर वो सॉलिड में चले जाते हैं सारे, है ना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 लेते चले जाओ कार्बन, तो आपको मिलेंगे क्या? सॉलिड्स। बात समझ में आ रही ना? तो कार्बन सबसे ज़्यादा किस में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में। जो कार्बन कंपाउंड होगा उसमें कार्बन की चेन सबसे ज़्यादा लंबी किस में होगी? सॉलिड स्टेट में, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर किसका आएगा? लिक्विड का। लिक्विड में भी कार्बन होंगे लेकिन कंपैरिजन टू सॉलिड कम होंगे, और गैसेस में सबसे कम। गैसेस में तो 2 कार्बन से स्टार्ट कर दो, 1 कार्बन से बल्कि स्टार्ट कर दो, है ना। 1 कार्बन वाली गैस कौन सी होती है? CH4, सभी ने देखी होगी। मीथेन, मीथेन गैस 1 ही कार्बन होता है इसमें तो। ओके, मीथेन इसको बोलते हैं। क्लियर है? आप समझ में आ गया अभी कैटेनेशन क्या है? व्हाट इज कैटेनेशन? कैटेनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स इज नोन एज, ओके, कैटेनेशन। सो हियर आप 2 चीज़ें समझ सकते हैं। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स नेचर में मिल रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी वजह तो सेल्फ लिंकिंग हुआ। सेल्फ लिंकिंग हुआ, कार्बन 2 कार्बन आपस में कंबाइन हुए तो गैसेस मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, 3 हुए तो भी गैस मिल रही। इसी तरीके कार्बन के कार्बन 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 बहुत लंबी चेन बनती चली जा रही है। तो ये हमें कंपाउंड्स मिल रहे हैं, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आर फाउंड, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आपको नेचर में नज़र आ रहे हैं। उसकी एक ही वजह है मेन, कैटेनेशन। लेकिन एक दूसरी वजह भी है।
ये कैटिनेशन हुआ क्यों, ये कैटिनेशन क्यों कर रहा है, ये क्यों सेल्फ लिंक हुआ, ये सेल्फ लिंक क्यों हो रहा है? अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए हो रहा है ना सेल्फ लिंक, अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए। तो वैसे ये क्या है, टेट्रावैलेंट। तो यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि इतने सारे कंपाउंड्स नेचर में क्यों मिलते हैं, तो वहाँ पर आप दो मेन प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, दो मेन रीजंस बताएंगे, प्रॉपर्टी ना बोल के रीज़न। पहले रीज़न क्या होगा, फर्स्ट जो है कैटिनेशन, आप बोलेंगे कैटिनेशन है। और सेकंड क्या है, टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तीसरा और है ना, आइसोमराइजेशन भी है, वो आपको आगे डिस्कस करके बताएंगे, समझाएंगे। अभी आप मेन यहाँ समझिए कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से ही कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स नेचर में पाए जाते हैं। ओके, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, उसकी वजह क्या है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, है ना। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स आपको नेचर में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कैटिनेशन तक। ओके, अब बात करते हैं कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, सभी में सिर्फ एक ही बॉन्ड पाया जाता है, दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में बात करनी है आज में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आज यही है, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कार्बन जो है ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसके पीछे रीज़न भी बताया है। जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी वो कल का वीडियो देखें, ठीक है, पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी नहीं सकता, तो सिर्फ क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। कार्बन सिर्फ शेयरिंग करेगा, तो शेयरिंग करने से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो लिख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की मैंने कल आपको डेफिनेशन भी बताई थी। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। जब पार्टिसिपेट करने वाले दोनों एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना, बराबर बराबर। जैसे मान लो एक ये एटम है, एक ये एटम है, और ये दोनों कंबाइन होना चाह रहे हैं। दोनों अगर कंबाइन होना चाहेंगे तो ये भी अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और शेयर करके ये कंबाइन हो जाएंगे और कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट। ओके, कोवैलेंट, को का मतलब ही यही है, को से आप याद कर सकते हैं, को कंबाइन हो रहे हैं, है ना, को मतलब कंबाइन हो रहा है। और वैसे इसका मतलब होता है कि इक्वल शेयरिंग, है ना, को मतलब इक्वल शेयरिंग, दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिस वजह से कोवैलेंट बॉन्ड आपका बन जाता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड when जो बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं टाइम पर आया करें। when सिंगल जिसका माइक ऑन है बंद कीजिए, सिंगल electron is shared by both the participating atom। सिंगल मतलब है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, अब ज़रा यहाँ देखिए आप। एक हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। कितने और चाहिए इसको? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, है ना। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं करने हैं, इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, क्योंकि इसमें पहला इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट शेल में है और फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ही करने हैं इसको। एक तो पहले से इसके पास है, तो दूसरा हाइड्रोजन जो है उसके पास भी एक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए गए हैं आपस में, यहाँ पर पास पास रख दिए तो शेयर हो गए। अब शेयर होने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए। अब मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, जब शेयरिंग नहीं थी तो ये अलग थे, ये अलग थे, है ना, दोनों अलग थे। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। इस हाइड्रोजन पर, इस इलेक्ट्रॉन पर इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था। ध्यान से समझिएगा, जब ये अलग अलग हैं तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा होगा? ये न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगा रहा होगा? ये न्यूक्लियस। अलग ही अलग तो हैं दोनों, है ना, बात समझ रहे हैं आप? ऐसे समझिए, जैसे आप और आपकी मदर, तो अभी सिर्फ आप और आपकी मदर के बीच में रिलेशन है। आपकी मदर का जो है वो आपसे कुछ भी कह सकती हैं, आपसे प्यार से बात कर सकती हैं, आपको डांट भी सकती हैं। आपने दोस्ती कर ली किसी अपने दोस्त से, है ना, बढ़िया दोस्त है आपका, बहुत अच्छा, वो घर आता जाता है। अब जब वो घर आएगा, इतना क्लोज हो गया, अब वो घर आ जा रहा है, तो अभी तक आपकी मदर का जो इन्फ्लुएंस था वो सिर्फ आपके ऊपर था। अब आपकी मदर जो है आपके फ्रेंड को भी कुछ भी कह सकती हैं, समझा सकती हैं, है ना, डांट भी सकती हैं अगर वो गलती करता है। तो ये कब हुआ? जब आप लोग कनेक्ट हो गए, आपके बीच में बॉन्ड बन गया तब, है ना। पहले आप अकेले ही थे, बस भाई वही यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन अकेले हैं, तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर सीधा अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर सीधा अट्रैक्शन है। अब दोनों कंबाइन होना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को अपनी शेल पूरी करनी है, तो दोनों कंबाइन जब होंगे तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे साइड में दे देगा इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देगा। अब जो है इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस था वो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। अभी तक ये पहले ये अकेले ही थे, ये इस तरफ थे, ये इधर थे, लेकिन अब ये दोनों उस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में गए हैं जो न्यूक्लियस इसका था, और इसके में भी आ गए। मतलब इसका न्यूक्लियस भी इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस भी इन दोनों को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है ज़रा समझना, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, अब देखो 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 और एक 2, ये काउंट किया जाएगा ना भाई। इसका न्यूक्लियस इन दोनों पर फोर्स लगा रहा है अब तो ये दोनों हुए ना इसके। इसी तरीके इसका न्यूक्लियस अब इन दोनों पर फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों किसके हुए? इसके हुए ना। इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, और एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हुई है, तो कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड बना है ना, शेयरिंग हुई थी। अच्छा, कार्बन में देख लेते हैं, CH4 मॉलिक्यूल देखते हैं, CH4 मॉलिक्यूल। कार्बन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सभी को पता, 4, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4।
सभी हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं? एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? 4। तो सबको एक एक जगह पर सेट कर दो इस तरीके से। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से दिखाए यहाँ पर। ये भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस इसको देगा, शेयर करेगा, देगा नहीं, शेयर यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। अब बताइए हाइड्रोजन के हो गए 2, देखिए हाइड्रोजन के हो गए 2, इस हाइड्रोजन के देखिए इसके भी हो गए 2, इनके भी हो गए 2 और इनके भी 2 हो गए। कार्बन के, अब कार्बन के चेक करिए आप, कार्बन के भी 8 हो गए हैं। जो शेयरिंग हुई है वो कार्बन में भी हुई है। इस तरह से अगर आप देखें तो कार्बन के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 2, 2, टोटल कितने हुए? 8, है ना। तो यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं कार्बन के। और जैसा कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयर, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड। इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड, है ना। ऊपर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। और नीचे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए क्या बना है? सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे आयनिक बॉन्ड हो या कोवैलेंट बॉन्ड हो, बॉन्ड इसलिए बनाता है कोई भी एलिमेंट ताकि वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर सके, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर सके। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दें, एक्सेप्शंस हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं। हीलियम में तो पहले से ही होते हैं, हाइड्रोजन को सिर्फ 2 पूरे करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन सबको शेयर किया, और 4 हाइड्रोजन थे, उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन अपना भी शेयर किया और यहाँ पर अपने 2 कर लिए और कार्बन के भी 8 करवा दिए। इस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आपने समझा। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में भी बना है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। यहाँ देख रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड। तो इससे आपको एक चीज़ पता लगती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा ऑलवेज सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता वहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, वो एक ही शेयर कर सकता है, 2 शेयर कहाँ से करेगा? तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ चलते हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स जब पार्टिसिपेट करने वाले दोनों एटम कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 2-2। डबल तभी बनेगा जब पार्टिसिपेट करने वाले दोनों एटम्स कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 2-2, है ना। अगर जैसे हमें बॉन्डिंग बनानी है किसी के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं शेयर करूँगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स वो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो शेयर करेगा, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल के लिए O2, O2 को ज़रा आप देखें, O कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में? इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6, वेरी गुड, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे, इनके पास भी 6 हैं, इनके पास भी 6 हैं, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इन्होंने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर कर दिए, क्रॉस से बना दिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से बना दे रहे हैं, ये डॉट से। तो यहाँ पर अब आप देखें इस ऑक्सीजन के कितने हो गए? ये शेयरिंग वाले पूरे काउंट करो, 1, 2, 3, 4 हो गए ना।
भाई 2 इसके थे और 2 इसके इधर वाले के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो गए इसके। ठीक है, इसके भी देखो आप, इसके भी काउंट करो 1 2 3 4 तो ये है और 4 शेयरिंग में आ गए, है ना। शेयरिंग वाला बटा हुआ है, दोनों में जा सकता है, शेयरिंग वाला दोनों के लिए, इनके लिए भी है और ये इनके लिए भी है। तो 4 और 4 8, इधर भी देखो 4 ये ऊपर लगे और 4 ये 8 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है। टोटल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड, याद रखें, है ना। बात समझना ध्यान से कि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल बॉन्ड। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने बना लेंगे? डबल बॉन्ड, है ना। इस तरह से बन गया डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड आ गया। देखिए, ये कार्बन और कार्बन के बीच में भी बनेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड आएगा। पहले आप इसको देख लीजिए। उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, कार्बन का ले लेते हैं, C2H2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। H4, C2H4, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। एक कार्बन यहाँ लिखिए और एक कार्बन यहाँ लिखिए। अच्छा, आप देखिए टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब 2 इसके साथ आएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ। मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? सिंगल बॉन्ड। तो वो डायरेक्ट बना लें आप। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दी। चलिए, 2 इधर लगा दिए मैंने हाइड्रोजन, और मैंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराई? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने किसका है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यस, C2H4 है क्या सर? ये बेटा ईथीन है। ये आप बाद में पढ़ेंगे अभी कि है क्या। अभी आप ये समझ रहे हैं कि हम ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना रहे हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। इथेन तो नहीं है सर, इथेन तो C2H6 होता है। ये है बेटा, मैं बता रहा हूँ, देखो ये देखो सामने लिखा हुआ आपके, ईथीन। तो C2H6 होता है। ईथीन, ईथीन है ना, ईथेन नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आप ज़रा ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। इसी तरीके यहाँ पे ले लो, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। अब बताइए कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे कितने? इस वाले कार्बन के पास 4 थे। 4 में से यहाँ पे कितने शेयर किए इसने? एक इसको किया, एक इसको किया, कितने बच गए? 2 बचे। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, 2 बचे हैं। वही इसने किया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शेयर किया इस हाइड्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले को शेयर किया। कितने बचे इसके पास भी? 2 बच गए ना। देखो ये हाइड्रोजन पूरा हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। यहाँ पर 2 बच गए थे और 2 इसके पास भी बच गए थे। ज़रा ध्यान से देखें, 2 इसके पास भी बच गए थे, 2 इसके पास भी बचे थे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के काउंट करिए आप। पहले सबसे पहले कार्बन के काउंट करेंगे, इस वाले के। यहाँ से देखिए जो मैं बना रहा हूँ इस तरह से, ये जितनी भी शेयरिंग हुई है सारी हम कवर करेंगे, जितनी भी शेयरिंग हुई है सब कवर करेंगे। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 तो ये हो गए हाइड्रोजन वाले, 2 2 4 और 4 ये हो गए। यहाँ पर भी कार्बन ने 2 शेयर किए हैं अपने, तो 4 ये 4 4 8। वही इनके साथ देखिए ज़रा, ये भी हम कवर करेंगे पूरा। यहाँ से ज़रा इसको भी देखें आप ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम हुआ। इसको अगर हम बॉन्ड के फॉर्म में बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? डबल, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है। और हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया है हमेशा सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और 4 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है
कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड कभी नहीं आएगा। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये आपको याद रखना है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से कर सकता है, 1 मिनट सॉरी, करेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा, इस तरह से करेगा। ये देखिए एक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बनता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा, डबल भी करेगा और ट्रिपल भी करेगा। याद रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। और मैं आपको धीमे धीमे से बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरह से बनाएंगे कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। अभी ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है ना। ट्रेलर समझते हैं आप लोग कि अभी सिर्फ पूरी पिक्चर बाकी है। स्टार्टिंग हुई है कोवेलेंट बॉन्ड की। अभी हमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बनाने हैं। डबल बॉन्ड याद रखिएगा, हमेशा 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। सिंगल बॉन्ड में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो उसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखें कि सिंगल बॉन्ड में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा।